लिए हेडिंग से आपको समझ में आ गया होगा कि रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन या रियल लाइन, है ना, रियल लाइन या नंबर लाइन। तो नंबर लाइन जो आप देखते हो ओरिजिन से, ये 0 है, ये 1 है, मतलब इस तरह से ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ये पीछे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इस पे आप 1 को रिप्रेजेंट करने सीखे हैं, 2 को रिप्रेजेंट करने सीखे हैं, 3 को सीखे हैं, 4 को सीखे हैं, 1.5 को भी सीखे हैं आप, है ना बेसिकली। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग ये भी सीखेंगे कि किसी, जैसे ये सारे नंबर 3.572 ये नंबर लाइन पे कहाँ होगा। जैसे हम 1 2 3 को तो डायरेक्टली देख पाते हैं, है ना, अपने अंदाज से देख पाते हैं कि नहीं यहाँ है। लेकिन अगर एग्जैक्टली हमको ये सारे नंबर्स को दिखाना पड़ेगा कि भैया 3.572 कहाँ होगा, तो ये निश्चित रूप से 3 और 4 के बीच में होगा ये नंबर। ये तो पता चल रहा है ना कि 3.572 है, तो वो नंबर 3 और 4 के बीच में ही हो सकता है, उसके बाहर नहीं जाएगा। बोलिए, तो एक्चुअल में वो होगा कहाँ, वो तो पता है, सबको पता है कि 3 और 4 के बीच में होगा, लेकिन एक्चुअल में वो होगा कहाँ, ये भी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस वगैरह में, है ना, जो भी आएगा आपका। लेकिन अभी हमको सीखना है, मान लीजिए कि √5 यानी कि इरेशनल नंबर, ये सारे तो रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं, दशमलव में है, रेशनल नंबर हैं। लेकिन इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, क्योंकि रियल लाइन है हमारा, नंबर लाइन पे रेशनल नंबर भी इरेशनल नंबर भी सारा नंबर लाई करता है। तो वो एक्चुअल में कहाँ होगा, उसको एग्जैक्टली हम कैसे दिखा पाएंगे। तो ये बात तो आप भी जानते हैं कि इरेशनल नंबर जो √2 का वैल्यू है, जब उसको निकालोगे तो वो क्या आएगा, रेकरिंग आता है। रेकरिंग कह रहे हैं, अजीब है, ना रेकरिंग आएगा ना टर्मिनेटिंग आएगा। तो वो तो रेशनल नंबर है नहीं, वो है इरेशनल नंबर। उसका कोई आता पता नहीं है कि डॉट के बाद 0 1 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे टाइप आते हैं इरेशनल नंबर्स। तो भैया इस तरह के नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च करना होता है, कंपास वगैरह का यूज करना पड़ेगा। पेंसिल ले लो हाथ में, कंपास ले लो हाथ में, स्केल ले लो हाथ में, ठीक है। आप क्या करो कि अगर मान लो √2 सेंटीमीटर नापना है, तो आप क्या करो, सबसे पहले कि 0 पे अपना कंपास रखो और 1 पे नाप लो अपना स्केल से अलग जगह पे, एक स्केल से लाइन खींच दो और यहाँ पे एक कट कर दो ऐसे। तो ये लेंथ 1 बोलोगे ना। अगर 1 सेंटीमीटर नाप के हम अपने कंपास का पॉइंट यहाँ रखेंगे और पेंसिल का पॉइंट, कंपास और पेंसिल को एडजस्ट कर देंगे और उसके बाद, अरे उठा लेंगे भाई हम, तो अब जो है ये बात समझ में आ गया कि 1 सेंटीमीटर लेंथ नाप लेंगे और 0 से लेके यहाँ पे कट कर देंगे। फिर 1 सेंटीमीटर लेंथ घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, 1 पे रखेंगे और एकदम सबसे पहले 1 पे 90 डिग्री का एंगल बनाने सीखेंगे। क्या आप 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं? तो 90 डिग्री का एंगल अगर बनाने आता है तब हम फटाक से बताएंगे, नहीं तो पहले 90 डिग्री का एंगल बताएंगे। बता दीजिए 90 डिग्री का एंगल आता है आपको? ओके, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या किया जाता है वो भी बता देते हैं, और 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। कंपास को घटाना बढ़ाना नहीं है, आप ऐसे खींचिए, है ना, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे खींचे, यहाँ से एक काटिए, यहाँ से एक काटिए, फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, है ना, बाइसेक्ट करते हैं ना एंगल को। तो ये जो पॉइंट मिला आपको यहाँ वाला ऐसे, ये पॉइंट कहलाता है 90 डिग्री। अब ये पहले लाइन को मिला दीजिए। अब ये लाइन को मिलने के बाद ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब ये आपका 1 सेंटीमीटर है, अब वही 1 सेंटीमीटर आप ऊपर ऐसे कट करिए। ये जो 1 सेंटीमीटर नापे हैं ना आप, इसी को नाप के आप 1 सेंटीमीटर कट कीजिए ऐसे। अब ये बताइए कि ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो अगर हम बोलें कि ये 1 है और ये 1 है और इसको ज्वाइन कर दे, इसको ज्वाइन कर दे, तो आप अगर गौर से देखें तो आपको एक राइट एंगल ट्रेंगल दिखाई देगा जिसमें ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो अगर हम बोलें कि हाइपोटेनस क्या होगा, तो आप पढ़े होंगे ना फार्मूला
कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बस वहाँ से आप कह सकते हो कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है, तो h का स्क्वायर जो है वो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2। अब h का स्क्वायर अगर 2 है तो अगर h की लेंथ पूछेंगे तो स्क्वायर उधर जाके √2 बनेगा। तो इसका मतलब ये हाइपोटेनस का लेंथ कितना आ गया? √2 आया ना? बोलो, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? तो ये लेंथ हमारा √2 आ चुका है। अब ये लेंथ अगर √2 आ गया तो बस इसको नाप लेंगे अपने कॉम्पास और पेंसिल से। कॉम्पास का पॉइंट यहाँ रखेंगे, पेंसिल को थोड़ा घटाना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में जो √2 का वैल्यू होता है वो 1.414 होता है और आप पहले नापे हुए थे 1, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के नापोगे। यहाँ पे कॉम्पास का पॉइंट, यहाँ पे कॉम्पास का पॉइंट रखना, हल्का सा पहले पिनअप कर लेना ताकि हल्का सा उसमें क्या हो जाए, गैप हो जाए, जिससे आप जब लेंथ नापो तो पेंसिल का नोक नहीं टूटे। और फिर कॉम्पास का पॉइंट यहाँ रख देंगे, पेंसिल का पॉइंट यहाँ रख देंगे, नाप लेंगे। अब ये लेंथ अगर आ गया तो इसको हवा में कहीं भी रखेंगे, वो लेंथ उसके बीच का छोटा बड़ा नहीं हो सकता है, वो √2 ही रहेगा। तो अब क्या करो कि आप 0 पे पॉइंट रखो और √2 ऐसे काट दो, ऐसे, है ना, यही लेंथ है। तो ये जब कट करोगे तो ये जो पॉइंट है ना, यही पॉइंट का नाम क्या होगा? √2। समझ में आया क्या? समझ में आया? फिर से एक बार देखो हमने क्या किया, फिर से एक बार देखो हमने क्या किया। हम ये दिमाग खर्च किए कि अगर हमारा एक ट्रायंगल ऐसा मिल जाए जिसमें ये भी 1 हो ये भी 1 हो, तो ये वाला लेंथ √2 अपने आप आ जाएगा ना, ज्योमेट्री से, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर से। तो अगर वो आ जाएगा, √2 आ जाएगा, तो ये सोचना पड़ेगा कि ये लेंथ 1 और ये लेंथ, ये वाला 90 डिग्री बने और फिर ये भी लेंथ 1 रहे। तो ये लेंथ तो हम 1 बना ही लेंगे स्केल से अपने को नाप के। अब क्वेश्चन हुआ कि इस पे 90 डिग्री वाला लेंथ कैसे मिलेगा? तो 90 डिग्री आप या प्रोटेक्टर से बना लो या कॉम्पास से बना लो, कैसे भी इस पॉइंट पे 90 डिग्री बना लो आप। 90 डिग्री बनाने के बाद जब लाइन ज्वाइन करोगे तो वो लाइन बड़ी हो सकती है, वो लाइन बड़ी हो सकती है, लेकिन फिर से क्या करना कि ये लेंथ 1 नाप के इस पॉइंट से एक ऐसे कट कर देना। ये पॉइंट क्या होगा कि ये 1 लेंथ का आ जाएगा। अब ये 1 लेंथ है, ये 1 लेंथ, अब इसको अपने कॉम्पास और पेंसिल के हेल्प से घटा बढ़ा के नाप लेना। ये लेंथ √2 आ गई होगी। अब वही चीज़ को आप 0 से, एक्चुअली लेंथ आपको हमेशा 0 से नापना पड़ता है, तो 0 से 1 दिया है, 0 से 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। तो आप क्या करो आप कि 0 पे रख के और √2 लेंथ का कट कर दो। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ हमारा क्या कहलाएगा? √2, और इस पॉइंट का नाम होगा √2। क्या ये बात समझ में आई? अब मान लो तुमको √3 बनाना है, तो तुम पहले ये दिमाग में सोचो कि ऐसा कौन सा ट्रायंगल लें जिसमें हाइपोटेनस जो है वो √3 हो सकता है। सबसे पहले ये सोचो। किसी तरह से तुम √3 डायरेक्टली नहीं बना सकते हो, √3 डायरेक्टली तुम बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो आएगा ही नहीं ना। आपको पहले 2 रेशनल नंबर वाला एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसमें हाइपोटेनस जो है वो अपना √3 जनरेट कर दे। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आखिर कौन सा ट्रायंगल सोचे। राइट एंगल ट्रायंगल तो सोचना ही है। अब उस राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर का लेंथ कितना ले, बेस का लेंथ कितना ले? चलो हम सोचते हैं, मान लो हम इसका लेंथ √2 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर का लेंथ जो है 1 ले लेते हैं। तो अगर हम बोलें कि ये हाइपोटेनस हमारा है, तो इस हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होगा? तो h बराबर आप लिखोगे √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। लिखते हो कि नहीं लिखते हो?
तो ये जो है वो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और √2 का स्क्वायर एक्चुअल में √2 इंटू √2, तो ये को बाहर हो जाएगा। तो क्या ये √3 आया? तो अगर आप किसी तरह से एक ट्रायंगल बना ले, राइट एंगल, जिसमें कि बेस का लेंथ √2 हो और परपेंडिकुलर का लेंथ 1 हो, तो उस ट्रायंगल का हाइपोटेनस को जब आप नापोगे तो वो अपने आप √3 बना हुआ होगा, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। बोलो, वो अपने आप बना हुआ होगा ना, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में भैया ऐसा होता है तो हम उसका फायदा उठाएंगे। तो अब क्वेश्चन ये हुआ कि सबसे पहले अगर हमको √3 बनाना है तो सबसे पहले हमको √2 बनाने आना चाहिए। अब √2 कैसे बनाए थे वो आपको पता है अच्छी तरह से। जब √2 बन जाए, एक्चुअली वाई एक्सिस को बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें, अगर हमारी √2 बन जाए तो ये 0 से √2 बना के बगल में हम बनाएंगे, बगल में, विदेश नहीं, रफ पे नहीं, बगल में √2 बनाएंगे, उसको नाप लेंगे और 0 से √2 पे कट कर देंगे। ये पॉइंट पे अब हमको 90 डिग्री बनाना है, क्योंकि हमको मालूम है कि √2 के बाद हमको 90 डिग्री होगा तब 1 लेंथ नापेंगे। ऐसा नहीं कि ये √2 हो गया और ये ऐसे 1 नाप लेंगे तो ये हो जाएगा मतलब 3, ऐसा थोड़ी होता है। ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ 90 डिग्री बनाना आना चाहिए। तो 90 डिग्री बनाने के लिए आप जानते ही हो, कंपास का पॉइंट लेके ऐसे घुमाओ गोल, फिर यहाँ से कट ऐसे, कट ऐसे, फिर इन दोनों को बाइसेक्ट करते हो आप, तो ये आपका हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री लेंथ बनाने के बाद ये लेंथ तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि ये हमारा √2 है और हमको ये वाला लेंथ √1 लेना है, 1 सेंटीमीटर। तो आप अपने कंपास से क्या करो, 1 सेंटीमीटर ऐसे नाप के कट कर दो। ये जो पॉइंट आया वो होगा हमारा, मान लो कुछ भी, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करो। अब ये लेंथ नाप लो, आप ये लेंथ नाप लो अपने कंपास को यहाँ रख के और पेंसिल को यहाँ रख के। अब ये √3 आया होगा तो इसी लेंथ को ओरिजिन से ही आप ऐसे कट कर दो, ये पूरा पूरा ऐसे कट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो नंबर लाइन पे जो इंटरसेक्शन आया, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, √3। आया समझ में? बोलो। तो इस तरह से √3 भी बना लिए। क्या √3 बनाने का और कोई तरीका हो सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि होगा, लेकिन √5 बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। 2 तरीका तो हम इसको बता देंगे। कैसे? अब वो आसानी तरीका समझो, 2-3 तरीका समझने से कोई मतलब नहीं है। आप समझे, सबसे पहले ये सोचो कि हम 2 सेंटीमीटर का एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस बनाते हैं और 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल 2 सेंटीमीटर का बेस वाला और 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर वाला बनाएं, तो उसकी हाइपोटेनस का जब लेंथ निकालेंगे तो वो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। तो √2 दूना के 4 और प्लस 1 एकम 1, तो √5 आ जाएगा। बोलिए, सही बात है कि गलत बात है? सही बात है ना? तो ये तो आसान हो गया ना, √5 बनाना और √2 बनाना आसान हो गया। क्योंकि √2 के लिए भी आप क्या करते थे कि बेस भी 1 लेते थे, परपेंडिकुलर भी 1 लेते थे, दोनों रेशनल नंबर है। 1 सेंटीमीटर आप जानते हो ना आपने, तो वो आसान है। तो इस पे भी आपका √2 आ जाता था। √5 के लिए क्या किए कि बेस आप 2 ले लिए और परपेंडिकुलर आप 1 ले लिए। तो ज़रा बताओ कि √5 के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे और मिडिल पॉइंट पे 0 लिखेंगे। इसको 0 लिखने के बाद अब क्या करेंगे कि 2 सेंटीमीटर नापेंगे और यहाँ कट करेंगे। यहाँ कट करने के बाद ये 2 सेंटीमीटर हो गया। इस पॉइंट पे अब क्या करेंगे बता दो? 90 डिग्री का पहले एंगल बनाना जरूरी होता है, क्योंकि 90 डिग्री नहीं होगा तो हाइपोटेनस वाला थ्योरम जो होता है कि h बराबर √p² प्लस b², वो सारे ट्रायंगल में वैलिड नहीं होते हैं, केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही वैलिड होते हैं। तो सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए ऐसे।
प्यार से जैसे आप बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाने आना चाहिए। ये 90 डिग्री बनाने के बाद ये पूरा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बहुत सारा सेंटीमीटर इस पे होगा। आपको क्या करना है, स्केल पे नाप लेना 1 सेंटीमीटर और यहाँ से ऐसे कट कर देना है पेंसिल से। कॉम्पास का पॉइंट यहाँ, सॉरी हाँ ठीक है, कॉम्पास का पॉइंट यहाँ, पेंसिल का पॉइंट यहाँ, ऐसे कट कर दिए। दिस इज़ 1 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट पे हल्का कॉम्पास से दबा देना, इस पॉइंट पे भी हल्का कॉम्पास से दबा देना, क्योंकि कॉम्पास से दबा दोगे तो स्केल जब रखोगे तो पेंसिल को जब मिलाओगे तो वो उस गैप में जाके गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि लेंथ जो है वो गड़बड़ नहीं होगा, एग्जैक्टली एकदम √5 निकल के आ जाएगा, है ना। अब ये √5 हो गया तो हमको नंबर लाइन पे ना उसे दिखाना है, यहाँ थोड़ी दिखाना है। तो हम क्या करें कि ये अपने कॉम्पास और पेंसिल को एडजस्ट करके नापेंगे और उसको 0 से यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे। तो ये देखो, ये लेंथ अगर √5 हो गया तो यही ना लेंथ हमेशा रहेगा, ऐसे यहाँ पे रखोगे तो एक ऐसा सर्कल बना दो, ठीक है ना। ये सर्कल का आर्क है, क्योंकि एक सर्कल में हर जगह की रेडियस क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर ये लेंथ √5 नाप लिए हो तो ये लेंथ भी √5 ही होगा। तो इसीलिए हम बोले कि इसी को क्या कर दो, आगे बढ़ा दो। तो ये भैया, ये पॉइंट का नाम क्या कहलाएगा। क्या अब भी कोई दिक्कत है किसी को इरेशनल नंबर को दिखाने में? नहीं, ये बात आपको समझ में आ गई। वीडियोस भी बताए हुए थे, उसको भी अगर देख लेते तरीके से तो समझ में आ जाती। वैसे इस वीडियोस को भी हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। भैया हम तो हमेशा भेजते रहते हैं, आप हमसे पूछते रहो, भेज देते हैं अभी तुरंत। सबसे पहले कहाँ जाना है, यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे जाने के बाद आप बाबा मैथ्स वाला सर्च कर लो। मेरा चैनल आ गया, दिख रहा है ना आप ऊपर में, इस पर क्लिक कर लो। इसमें दिख रहे होगे कि होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, चैनल, अबाउट वगैरह वगैरह आ रहा है। उसमें आप चले जाओ प्लेलिस्ट में, देख पा रहे हो। प्लेलिस्ट में तुम लोग को हम पढ़ा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल का नंबर सिस्टम, पहला चैप्टर 9th का। देख रहे हो तुम 9th का आर.एस. अग्रवाल नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट 23 वीडियो वाला आ गया। इस पर क्लिक कर लो। अब इस पर क्लिक कर लो और सारे वीडियोस नीचे दिए गए हैं आइकन वगैरह बना बना के। तो हर क्लास का, क्लास 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, सबका वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में जाके तुम देख सकते हो। ओके।